वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 10 टर्टल हैचलिंग। सो दिस स्टोरी इज अबाउट टर्टल्स। लेट्स स्टार्ट। द समल फैमिली हैड कम टू लिव इन भुवनेश्वर फॉर 2 years। समल परिवार 2 साल के लिए भुवनेश्वर में रहने आया था। They knew about the olive ridley turtles laying their eggs on the beach close to their home। उन्हें पता था कि ऑलिव रिडले कछुए उनके घर के पास समुद्र तट पर अंडे दे रहे हैं। नाउ इट वॉज टाइम फॉर एग्स टू हैच। और अब अंडों के फूटने का समय था। द सामल चिल्ड्रन टीना, श्रे एंड जॉली प्लान टू सी द बेबी टर्टल्स हैच। सामल के जो बच्चे थे, जो परिवार में बच्चे थे, टीना, श्रेय और जॉली, उन्होंने कछुए के बच्चे को अंडों से निकलते देखने की योजना बनाई। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन दे हैच फ्रॉम देयर एग्स। तो आइए इस कहानी को पढ़ें और जानें कि जब वो अंडे निकलते देखना जानना चाहते थे तो क्या हुआ। इट वॉज स्टिल डार्क दैट मॉर्निंग। वह सुबह अभी भी अंधेरा था। टीना एंड हर ब्रदर्स गॉट रेडी। टीना और उसके भाई तैयार हो गए। कम टीना, लेट्स गो। उन्होंने कहा, आओ टीना चलें। हैव यू गॉट द टॉर्च? क्या आपके पास टॉर्च है? यस श्रे, टेक दिस, टीना सेड। टीना ने कहा, हाँ ये लो श्रे। शी वॉज सो एक्साइटेड। वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। द चिल्ड्रन गॉट ऑन टू देयर बाइसिकल एंड रोड डाउन टू द बीच। बच्चों ने अपनी साइकिलों को उठाया, उस पर बैठकर समुद्र तट की ओर चल पड़े। दे लुक्ड फॉर द नेस्ट द लाइट ऑफ देयर टॉर्चेस। और फिर उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी के द्वारा घोंसलों को तलाश करना शुरू किया। मदर टर्टल वॉज मेकिंग हर नेस्ट देयर, श्रे विस्पर्ड, पॉइंटेड टू अ माउंड ऑफ सैंड। माउंड होता है एक छोटा सा टीला। श्रे ने रेत के टीले की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, माँ कछुआ वहां अपना घोंसला बना रही थी। I had put 4 sticks near the nest. Let's go and see if they are still there. श्रेय ने कहा, मैंने घोंसले के पास 4 लकड़ियां रख दी थीं। चलो चलें और देखें कि वो अभी भी वहीं हैं कि नहीं। The children parked their bicycle near a tree and walked down to the spot where Shrey had put the sticks. बच्चों ने अपनी साइकिलें एक पेड़ के पास खड़ी की और उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्रेय ने लकड़ियां रखी थीं। विल मामा टर्टल विल बी देयर? टीना आस्क्ड सॉफ्टली। टीना ने बड़े धीरे से कहा, क्या ममा टर्टल अभी भी वहाँ होगी? नो, ममा टर्टल विल नॉट बी देयर। नहीं, कछुआ माँ वहाँ नहीं होगी। She lays her eggs, covers them with sand and then she goes away. She doesn't come back. तो उन्होंने कहा, वह अपने अंडे देती हैं, उन्हें रेत से ढक देती हैं, सैंड के थ्रू से कवर कर देती हैं और फिर चली जाती, फिर वापस नहीं आती। They found the nest and waited some distance away from it. उन्होंने घोंसलों को ढूंढ लिया और उनसे कुछ दूरी पर इंतज़ार करने लगे। And then one baby turtle pushed itself out of the sand. तभी वहाँ कछुए के बच्चे ने खुद को रेत से बाहर की तरफ ढकेल दिया, मतलब अंडे से फूटकर बाहर आने लगा। It was so tiny, वो बहुत छोटा था। Oh look, it's as big as my thumb, Tina said excitedly. टीना ने काफ़ी उत्साहित होकर कहा, अरे ये देखो, ये तो मेरे अंगूठे जितना बड़ा है। More and more baby turtles came out of the sand. और अब अधिक से अधिक कछुए बच्चे जो थे वो रेत से बाहर आने लगे। They ran towards the water. और वो पानी की तरफ भागे। But one baby turtle got stuck in a plastic bag on the beach. लेकिन उनमें से एक कछुआ बच्चा जो था वो प्लास्टिक की थैली में फंस गया, क्योंकि बाकी सब तो समुद्र तट पर चले गए, पानी की ओर चले गए, लेकिन वो जो था वो वहीं पर एक प्लास्टिक। Then Jolly noticed that there were a lot of waste plastic packets and bottles on the beach.
तभी जॉली ने देखा कि समुद्र तट पर ढेर सारे बेकार प्लास्टिक के पैकेट और बोतलें थीं जो कि वेस्ट थीं। क्विक टीना एंड श्रे, लेट्स कलेक्ट द प्लास्टिक। उसने कहा जल्दी। टीना और श्रेय से बोला कि चलो प्लास्टिक इकट्ठा करें। द बेबी टर्टल्स कैन डाई इन द प्लास्टिक, ही सेड। उसने कहा कि जो बेबी टर्टल्स हैं, जो छोटे छोटे कछुए के बच्चे हैं, वो प्लास्टिक में मर सकते हैं। द थ्री हरीड collected the plastic bottles and packets into a pile far away from the turtle's path. तीनों के तीनों बहुत जल्दी जल्दी प्लास्टिक की बोतलें और पैकेटों को कछुओं के रास्ते से दूर करके एक ढेर इकट्ठा कर लिया, मतलब उनसे दूर कर दिया। नाउ दे विल बी सेफ, श्रेय सेड। श्रेय ने कहा अब वे सुरक्षित रहेंगे। द टर्टल क्लाइम्ड एंड टम्बल्ड ओवर ईच अदर टू रीच द वाटर। कछुए पानी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे पर चढ़े और लुढ़के। छोटे छोटे थे तो वो जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे। Soon the beach was covered with baby turtles running towards the water. जल्द ही समुद्र तट पानी की ओर दौड़ते हुए कछुओं के बच्चों से भर गया। As it became morning, some seagulls and other birds came to the beach. जैसे ही सुबह हुई, क्योंकि वो लोग तो थोड़ा अंधेरे में आए थे, तभी कुछ सीगल और अन्य समुद्री पक्षी भी तट पर आए। They caught some baby turtles in their beak and ate them up in one gulp. उन्होंने कुछ बच्चों को अपनी चोंच में पकड़ा और उन्हें एक ही घूंट में खा गए। ओह श्रेय, जॉली, स्टॉप देम, दे आर ईटिंग द बेबी, शी क्राइड। अब वो रोने लगी और बोली, श्रेय और जॉली, उन्हें रोको, वो बच्चों को खा रहे हैं। टीना फेल्ट वेरी सैड फॉर द बेबी टर्टल। टीना को उन बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोई। नो टीना, वी कैन नॉट डू दैट। उन्होंने कहा नहीं नहीं टीना, हम ऐसा नहीं कर सकते। लुक, मैनी मोर बेबीज़ आर रनिंग एट टू द सी। बहुत सारे जो और बच्चे हैं वो भी समुद्र की ओर भाग रहे हैं। दे विल बी सेफ इन द वाटर, जॉली सेड। जॉली ने कहा वो अब पानी में सुरक्षित रहेंगे। टीना लुक्ड इन अमेजमेंट एट हंड्रेड्स ऑफ बेबी टर्टल्स कमिंग आउट ऑफ द सैंड। टीना रेत के बाहर आ रहे सैकड़े कछुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वे सभी पानी की ओर भागे। They all ran towards the water. The gentle waves helped the turtle babies swim. जो धीमी धीमी कोमल लहरें थीं वो कछुए के बच्चों को तैरने में मदद कर रही थीं। Tina clapped and shouted with the happiness when the babies swam away safe. और टीना ने ताली बजाई जब उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रूप से पानी में जा रहे हैं और तैरकर अंदर पानी में वो चले जाएंगे, फिर वो सेफ हो जाएंगे। तो उसने खुशी से ताली बजाई। हुर्रे, द बेबीज़ विल ग्रो इनटू बिग टर्टल्स नाउ। उसने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में कहा हुर्रे, और बच्चे अब बड़े होकर कछुए बनेंगे। Tina and her brothers waited till the beautiful colors of the sunrise filled the morning sky. टीना और उसके दो भाई थे तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक कि सुबह का आसमान सूर्योदय के खूबसूरत रंगों से भर नहीं गया। The children went back happy because they saw the hatchling swim away safely in the waves. बच्चे खुश होकर वापस चले गए क्योंकि उन्होंने बच्चों को लहरों में सुरक्षित तैरते देखा। उनमें से कुछ बच्चों को तो चिड़ियाँ खा गईं, लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे पानी में सुरक्षित थे, इस बात की उन्हें खुशी थी। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? तो ये तो हुआ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की न्यू अपडेट्स मिलते रहें। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये बुक ख़त्म होने पर है, तो आपको इसकी प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, जिससे इस बुक के बाकी चैप्टर्स को भी आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।